Yes, we are live now, students, and today we were discussed about a new topic that is a B form, second sem, second sem, and subject is pharmaceutical, pharmaceutical, organic chemistry, organic chemistry फर्स्ट, ये सब्जेक्ट का नाम है। इसमें हम लोगों ने यूनिट सेकंड डिस्कस करने के लिए आज स्टार्ट किया है और जिसका लेसन प्लान है, यानी इस यूनिट को हम लोग करीब 12 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। इस यूनिट का पहला लेक्चर और इंट्रोडक्शन लेक्चर हो चुका है। इसी यूनिट का हम लोग लेक्चर फर्स्ट का बी पार्ट, क्योंकि प्रिपरेशन है, कई प्रिपरेशन डिस्कस करनी है, इसलिए बी पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आज इसका। तो इससे पहले हम लोग बी पार्ट जब डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन ये डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम लोग प्रिपरेशन में थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, बाय एल्कीन एंड एल्काइन रिडक्शन। तो हम लोगों का मकसद है कि हम लोग एल्केन का प्रिपरेशन करें, और प्रिपरेशन किससे करें? एल्कीन और एल्काइन के रिडक्शन से। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन मींस होता है, रिडक्शन का मतलब एक्चुअल में होता है एडिशन ऑफ H2 हाइड्रोजन का जुड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। क्लियर? ओके, नाउ तो एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं इसका। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? ये कोई एल्कीन है, मान लीजिए CH3C, यहाँ H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। इसका रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2। रिडक्शन मीन्स होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी एडिशन ऑफ H2। और जो ये रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट NiPt/PD, they are D block elements, and D block elements are work as catalyst because they have variable valency। ये D block element है, D block element कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। क्यों कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं? क्योंकि इनकी वैलेंसी वेरिएबल है। वेरिएबल माने चेंज हो सकती है। क्लियर है? तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका आगे का। तो अब इस रिएक्शन को कैसे करेंगे? हाउ टू यू प्रिपेयर एल्केन बाय रिडक्शन मेथड। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखते हैं हम लोग। इंक एक बार हम लोग ले लेते हैं अच्छे से। तो CH3 है, CH3, यहाँ H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, ये बॉन्ड खाली है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ H जोड़ देंगे, यहाँ पर H जुड़ जाएगा, यहाँ पर H जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा प्रोपेन। तो रिडक्शन में होता क्या है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है, ये नीचे वाला दो बॉन्ड है, ऊपर वाला सिग्मा, नीचे वाला पाई। तो जो नीचे वाला बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और दो H जुड़ जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कोई एक कैटालिस्ट, निकिल ले लीजिए, प्लेटिनम ले लीजिए, पैलिडिनम ले लीजिए। एक एग्जांपल इसका और लेते हैं एल्कीन का ही। एग्जांपल सेकंड, यहाँ पर CH3CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पर H और यहाँ पर H। इसका रिडक्शन कराएं H2 की प्रेजेंस में। तो और कहीं पर रिएक्शन, कोई एक कैटालिस्ट ले लेंगे। कैटालिस्ट क्या होते हैं? दे कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट, अब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा,
यहाँ लग जाएगा CH3, C यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और मैं इंक बदल दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो यहाँ पर H लग जाएगा, यहाँ पर H लग जाएगा, ये बन जाएगा एक प्रकार का एल्केन। क्लियर है? तो रिडक्शन में H2 जुड़ता है और किसकी प्रेजेंस में? निकिल प्लेटिनम, निकिल प्लेटिनम पैलिडिनम, कोई कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। क्लियर है? अब एल्काइन से कराते हैं, ये तो एल्कीन से हो गया, अब इसी में कराते हैं एल्काइन से। इसको इरेज कर दें स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको आवश्यकता है इसकी तो। एक मिनट रुक जाते हैं, ठीक, ओके। अब मैं इरेज कर देता हूं इसको। अब एल्काइन से, अभी तक एल्कीन से था, फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन मींस बिटवीन कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो कोई एल्काइन ले लेते हैं, सबसे आसान एल्काइन लेते हैं एथाइन। इसकी रिएक्शन भी, लेकिन रिमेंबर करिए यहां पर पहले 2H था, अब की बार पहले एक H2 था, अब की बार 2H2, 2 मोल्स ऑफ, मैं इरेज करके बता दूं, क्लियरिफाई रहे, यहाँ इरेज कर देते हैं। अब की बार पहले H2 लेते थे, पहले केवल H2 लेते थे, जब एल्कीन था तो केवल यहाँ पर H2 था। अब जब एल्काइन हो गया है तो यहाँ पर 2H2 होगा, यानी 4 हाइड्रोजन होंगे। अब सिंपल इसको क्या करेंगे, C यहाँ पर देखिए, एक बॉन्ड जो है, कोई एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नीचे वाला पहले ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो 2H इसमें से जुड़ जाएंगे, एक H यहाँ, एक H यहाँ, यानी पहले 2H का यूज होगा, 2H फिर 2H का, ऐसे यूज होगा। पहले ये पहले और ये बाद में, अभी बता रहे हैं कैसे, समझने के लिए है, वहां नहीं लिखना है आपको, ये समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये सेंटेंसेस आ जाएं, ब्रेन में मेमोराइज हो जाए। ठीक, तो जब पहली बार रिडक्शन होगा तो यहां पर एक H टूटेगा तो 2H, ये एक बॉन्ड टूटेगा। इसको स्टूडेंट्स फिर से एक बार बता देते हैं ताकि और क्लियरिफाई हो जाए। हम लोग ले लेंगे, जल्दी से आपकी बताते हैं, एल्कीन। एल्कीन लेके इसकी रिएक्शन कराएंगे, 2 मोल्स ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम पैलिडिनम कैटालिस्ट, 2H इसको यूज करेंगे पहले, इसको यूज करेंगे बाद में। बॉन्ड ये ब्रेक होगा, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, थोड़ा हम कलर दूसरा पेन ले लें, तो क्या पहले इसी कलर से लिख लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर H, यहाँ पर ये 2 है और ये है। अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, पहले 2H का यूज कर लेंगे, कलर बदल लेते हैं बार बार, जिससे कि आपको समझ में अच्छा है। तो एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, 2H यूज कर लिए। अब देखो, अब फिर रिएक्शन होगी आगे, फिर H2 आएगा निकिल की उपस्थिति में, यानी ये बाद वाला, आपकी कौन सा है, बाद में वाला, ठीक है, ये अपने लिए निकिल कैटालिस्ट। अब की बार ये बॉन्ड टूट जाएगा, जैसे एल्कीन से आगे होता था रिएक्शन, फिर हम लाल पेन से पहले लिख लें, फिर परिवर्तन वाला, चेंज वाला दूसरे कलर से लिखेंगे। तो क्या था, सी यहाँ पर इस तरीके से था, यहाँ पर H, यहाँ पर H, लेकिन जब ये वाला बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पर H, यहाँ पर H खाली हो गया, फिर क्या होगा, फिर 2H ये जो हैं फिर यहाँ जुड़ जाएंगे और यहाँ जुड़ जाएंगे, इस तरह से एल्केन बन जाएगा। और यहाँ पर H जुड़ रहे हैं, एडिशन ऑफ H हो रहा है, यानी H2 का जुड़ना क्या कहलाता है, H2 का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन। क्लियर है? इस तरीके से पूछे कि एल्काइन से एल्केन कैसे बनेगा, तो ये मेथड यूज कर सकते हैं, या एल्कीन से एल्केन कैसे बनेगा, तो ये मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से रिडक्शन मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड होता है बाय डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से, ठीक है। बाय डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या है, CH3 C डबल O
ONA, ये है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन अगर सोडा लाइम के प्रेजेंस में NaOH और CaO के साथ करा दें तो ये हो जाता है NaOH और CaO के मिश्रण को हम लोग कहते हैं सोडा लाइम, सोडा लाइम। इससे करा देंगे तो क्या बनेगा, देखिए स्टूडेंट्स, ये यहां से इतना निकल जाएगा, ये बनाएगा Na2CO3 प्लस CH3 में H ये वाला जुड़ जाएगा, CO ये पड़ा रहेगा, मीडियम का काम करता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो CH3 में ये वाला H, ये जो CH3 था उसमें ये वाला H जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, इसको कहेंगे CH4 और ये मीथेन है, और ये मीथेन एक प्रकार का एल्केन होता है। तो इस तरीके से एल्केन बन गया। डीकार्बोक्सिलेशन मेथड, डी माने निकालो, डी माने निकालो, कार्बोक्सिलेशन माने कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकालो। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इतनी बात क्लियर हो गई? एक बार पॉज करके रिएक्शन को अपने पास लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपकी सुविधा हो, ताकि हम आगे बढ़ सकें। हो गया स्टूडेंट्स? चलिए, कोल्बे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नेक्स्ट मेथड हमने पढ़ाया था कोल्बे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कोल्बे मेथड इसका। तो नेक्स्ट हो गया है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स स्लाइड ले लेते हैं हम, ताकि आपको जो है और अतिरिक्त स्लाइड ले लेते हैं ताकि और आगे पढ़ा सकें, ठीक है। चलिए, तो स्लाइडें हो गई हैं और उसके बाद अब हम लोग और पढ़ेंगे आगे, ठीक। चलिए, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी रिएक्शन है स्टूडेंट्स, कोल्बे मेथड। इसको ध्यान से पेशेंसली रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। रिएक्शन में समझना है, भागना नहीं है रिएक्शन से। कोल्बे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्केन बनाने की कोल्बे विधि। चलिए, कैसे होगा, क्या होगा, लेंगे CH3COONA, किस चीज का फॉर्मूला है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कर दें डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व्ड इन वाटर, और इसका कर दे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस करा दे, ठीक। अब इसकी रिएक्शन होगी एक बड़े से कंटेनर में। अब जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे CH3COONA को, तो होगा क्या कि CH3CO और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेटल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन को दे देगा, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर खुद का और 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक खुद का, एक दे दिया। किसने दिया? सोडियम ने दिया। किसने दिया? सोडियम ने। फिर से हम थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। मैंने कहा 1 इलेक्ट्रॉन इसका खुद का और 1 ये सोडियम वाला।
तो एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का, एक सोडियम वाला। अब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, क्योंकि आया है इलेक्ट्रॉन, इसने ऑक्सीजन को दिया है, इसने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया है, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस चार्ज, प्लस यहाँ पर हो जाएगा Na के पास प्लस चार्ज। और इसमें लगाएंगे रॉड, एक लगाएंगे ये रॉड और एक लगाएंगे ये वाला, और दोनों को बैटरी से जोड़ देंगे। ये काम करेगा एनोड का, एनोड माने प्लस चार्ज, ये काम करेगा कैथोड का, कैथोड माने माइनस चार्ज। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ये यहाँ चला जाएगा इस रॉड पर, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज। अपोजिट अट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे एट एनोड क्या हो रहा है। एट एनोड तो जैसे ही हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया, ये सारा यहाँ पर रॉड में चिपक जाएगा। तो क्या है एनोड पर, उसी कलर का पेन ले लें जिस कलर का कंपाउंड है। तो यहाँ पर है CH3 COO के पास दो इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज। अब देखिए, अब जैसे ये ऊपर गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चिपक जाएगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो एक्स्ट्रा वाला है, रॉड में चिपक जाएगा, रॉड में चिपक जाएगा। तो बचा वाला जो न्यूट्रल है वो नीचे गिरेगा। कैसे? तो ये इलेक्ट्रॉन रॉड में चिपक जाएगा, ये वाला ना। और बचा क्या, इतना बचेगा। तो इतना कितना बचेगा, CH3 COO और ये जो इलेक्ट्रॉन है आपकी ऐसे दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए कहानी, ये आगे चलेगा, फिर अगले स्टेप में इसको ले लेंगे CH3 COO और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये फ्री रेडिकल है स्टूडेंट्स। और फ्री रेडिकल करता क्या है कि फ्री रेडिकल ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना है। ये जो फ्री रेडिकल है यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कराता है, यानी बीच से बॉन्ड ये तोड़वा देता है। तो बचा क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, जरा गौर करिएगा। यहाँ पर बचा CH3 और ये एक इलेक्ट्रॉन प्लस, यहाँ पर बचा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, और ये जो एक्स्ट्रा नीला वाला इलेक्ट्रॉन है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं उसी कलर से दिखा दें तो शायद आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इसी के साथ रहेगा, इतना इलेक्ट्रॉन ये इसे रहेगा, तो ये ऐसे ही रह गया। और ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला, ये दोनों आपस में CO2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? CO2। अब देखिए, अब ये जो बच्चा है, क्या रिएक्शन में एक गिन के क्या ये एक ही बनता होगा? नहीं, कई बनते हैं। कैसे बनते हैं? कई। तो इसी तरीके से फ्री रेडिकल की क्वालिटी, ये मुक्त मूलक है फ्री रेडिकल, इसकी क्वालिटी होती है कि ये पेयर बना लेता है। कोई दूसरा कई होंगे तो किसी दूसरे को ढूंढ लेगा और ढूंढ के आपस में, अभी हमने बताया था फ्री रेडिकल क्या बनाते हैं? पेयर। तो आपस में पेयर बना लेंगे और बन जाएगा एल्केन। समझ में आया? बिल्कुल सही। तो एल्केन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए, हमने जान लिया एट एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड वाला जान लिया। अब हम लोग जाने एट कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है। देखिए, तो कैथोड पर क्या हो रहा है, Na जाके यहाँ पर जा रहा है, तो Na प्लस है, प्लस इसको ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रॉड में था, ये वाला जो रॉड में रह गया था, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की प्लस का माने कमी, और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ये इसको मिल जाएगा। तो इसके पास कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला मिल गया ना, तो ये हो जाएगा Na, न्यूट्रल हो जाएगा। इसके पास प्लस का माने कमी है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो ये न्यूट्रल हो गया। अब Na कहां पर रिएक्शन हो रही थी? पानी में। यहाँ पर क्या भरा हुआ है? डिसॉल्व इन वाटर था, तो पानी HOH लिख सकते हैं, H2O होता है फॉर्मूला। तो ये Na जाएगा, H से रिएक्ट कर, H को डिस्प्लेस कर देगा, तो NaOH बन जाएगा और प्लस एक नेसेंट हाइड्रोजन बन जाएगा। ये रिएक्शन कैथोड पर होती है। यहाँ पर देखिए, जो ये Na था,
ये कहां पर है, वाटर में है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, HOH में तोड़ लिया, ये H इसको हटा देगा, ये नहीं जाएगा, H को हटा देगा, H की जगह लग जाएगा, तो H की जगह अगर Na लग जाए तो NaOH हो जाएगा, और ये H कैसा है यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। ये अभी अभी हाइड्रोजन बना है, ये पहले था हाइड्रोजन नहीं, पहले तो वाटर के साथ था, अभी अभी बना है, नवजात हाइड्रोजन है, अभी अभी हुआ है, इसलिए इसको बगल में ब्रैकेट लगा देते हैं इसके, इसको नाइसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। क्लियर है, अभी अभी रिएक्शन में जो हाइड्रोजन बनता है दैट इज नाइसेंट हाइड्रोजन। क्लियर है, तो यहां तक कोल्बे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हो गया, ये एल्केन बनी इस मेथड से। क्लियर है, तो यहां तक का लेक्चर हम लोगों ने लेक्चर सेकेंड का बी पार्ट खत्म किया है। ठीक है, एक दो रिएक्शंस और हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये सारा आप लोग इतना पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास, meet you next time for next lecture.